अच्छा हम तुम्हारे चक्कर में पड़े कि तुम हमारे चक्कर में अरे पड़े? हम लोगों के चक्कर में आप पड़े हो। बाचाल कहीं का मजबूत है। हाँ, बात तो ठीक कही रहे हो आप। अब आपने खूब खिलाया है। हाँ, खिलाया है, मजबूत इन्होंने ही हमको किया है, इसीलिए तो अबे झेले हो नहीं प्राण निकल जाते तुम्हारे। हाँ, अच्छे लोगों की संगत है इसलिए जो है भगवत कृपा बनी हुई है। हाँ। जाओ माँ की गोद पर खेलो, परशुराम के चक्कर में न पड़ो। हाँ बिल्कुल सही। हाँ तो जो है एक आपने कहा कि हम वहां जाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा इसमें भी रस बने। तो माया तो दो प्रकार की है ब्यासी, कैसे? ये बात पहले माया का वर्णन किया परमात्मा ने। वो कहते हैं कि मैं अरु मोर तोर तै माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया, यही कर भेद सुनऊ तुम सोऊ, और विद्या अपर अविद्या दो। तो जो मायापति है ये विद्या का पति है कि अविद्या का पति है? दोनों का। कैसे? ऐसे महाराज इसमें थोड़ी यात्रा हो। माया के ही दो भेद हैं, तई के भेद सुनो तुम सो रहे हो गया हाँ? तुम्हारा ही चिंतन चल रहा है। माया के ही दो भेद हैं व्याप जी, विद्या अपर अविद्या दो हैं, और ये माया एक ही है, एक माया के ही ये दोनों हैं, एक माया के ही दो भेद हैं। कैसे? और ये माया दासी किसकी है? आइए एक दो है मैं उत्तर करूंगा व्याप जी। बोले सो दासी सो दासी रघुवीर अर समुझे मिथ्या को और छूट न रामो कृपा बिन, और नाथ कहूँ पद रो। तो महाराज बोले इतना मन आनत खगराया, शाबाश। इतना मन आनत खगराया, और रघुपति प्रेरित व्यापी। अब देखो, अब इसको समझो, एक एक धाली में हो जाए। आप विचार करिए, आप कहते हो दोनों के वो पति हैं, और हमको तो ऐसा लगता है जो अविद्या माया है वो भगवान के पास ही नहीं जाती, तो पति कहां से होंगे? क्योंकि हरि सेव कहीं न व्याप अविद्या, हरि सेव कहीं न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्याप ही विद्या। जो प्रभु के सेवक हैं, भगवान के भय के कारण अविद्या उनके पास नहीं जाती है। जो भगवान से भयभीत है, हाथ जोड़े दूर खड़ी है, अविद्या भगवान की दासी नहीं हो सकती। अच्छा, अब देखिए दो बातें हो गई इसमें। मैंने कहा था ये दोनों भगवान की ही शक्ति है, भगवान से ही दोनों का जन्म है, दोनों के स्वामी भगवान हैं। देखो, जन्म का विषय अलग है और पति विषय अलग है। वो आप अपने क्रम में निष्कर्ष बता देना जो नहीं, निष्कर्ष नहीं, हम थोड़ा सा इसको सही सही विवेचन करो। तो आपसे हमें ये अपेक्षा नहीं है कि वो इस प्रकार की विवेचना करेंगे। दोनों का स्वामी एक ही है, ये ठीक है? पति, हाँ, मायापति हाँ, का शब्द चल रहा है। वही है मायापति, पति माने स्वामी। एक अर्धाली हिते अति डरपे अति माया। हाँ, ये किसके लिए? हाँ, ये भी है। ये किसके लिए? पहले उसका उत्तर ले लो। हाँ। और नहीं फिर बात निकल जाएगी। अरे सब दे दो तुम, हमारे हाँ, पास बड़ी झोली है, एक हम सब रख लेंगे। भाई एक एक प्रश्न करो तो उत्तर करें हम, है ना? अब इसका ले लो। आइए, आपने कहा कि हरि सेवक न व्याप अविद्या
देखो यहाँ बात बदल गई। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या। आपने कहा कि भगवान के सेवक के पास में अविद्या माया नहीं जा सकती है। बात हम लोगों की मायापति की चल रही है महाराज। मायापति के पास ये दोनों रहती हैं। अब आपने मार्ग बनाया कि हरि सेवक ही न व्याप अविद्या। हरि सेवक ही, अच्छा चलो अब इस पर थोड़ा चिंतन हो जाए। आपने कहा कि हरि सेवक ही न व्याप अविद्या। अच्छा, नारद जी पर जो माया व्यापी है ये कौन सी माया थी? विद्या माया थी कि अब की बार तो लक्ष्मण ने फंसा दिया हमको। कह रहा है कि नारद जी पर जो माया व्याप्त देखो हुई सोचो है, ना, बनाओ ना अरे सीधे। थोड़ी तो सोच लेने दो। ये विद्या माया है। विद्या माया। हाँ, विद्या माया। अच्छा, तो विद्या माया से उत्थान होता है कि व्यक्ति नीचे आता है? नहीं, उत्थान होता है। उत्थान होता है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो फिर नारद जी ने सोच कर बोलना। हाँ, शब्दों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोच थोड़ी रहे हैं। अरे हाँ, हम जाल बिछा रहे हैं। बिछा लो बिछा लो। संसार में ऐसा कोई जाल है नहीं बनना जो परशुराम को बांध सके। तुम बिछा लो, प्रयास करो। ऐसा तो है ही नहीं है। चलो प्रयास करो। संसार में महाराज जाल, अरे आप तो ठीक हो। प्रश्न पूछो बेटा, प्रश्न। प्रश्न नहीं। हाँ पूछो। देखो आपने कहा कोई ऐसा जाल नहीं है महाराज। देखो विषय छूट जाएगा। बहुत अच्छा विषय विषय वही है, विषय वही है। बांधा तो भगवान को भी जा सकता है। नहीं, वो किसमें? जाल में। हाँ, जाल में। अब वो जाल काहे का है? देखो विषय जाल। हाँ, वही है विषय। जाल में। हाँ, भगवान को जाल में फंसाया जा अब वो सकता जाल काहे का है? है। काहे का जाल? जाल हो सकता है। प्रेम का जाल होता अरे है। क्यों? हाँ, प्रेम का जाल होता है। क्यों नहीं हो सकता है? प्रेम का जाल। अब वही है, प्रेम का भी एक जाल होता है। प्रेम का जाल भगवान, अब वो बताना क्या पता नहीं तुम्हें? प्रेम की डोरी तो हो सकती है, प्रेम की रस्सी तो हो सकती है, प्रेम का जाल हमने आज बिल्कुल प्रेम का भी जाल है महाराज। जाल शब्द ही गड़बड़ है। प्रेम और जाल, माया जाल तो हो सकता है, प्रेम जाल भी होता है। प्रेम जाल नहीं हो सकता। प्रेम जाल भी ये होता है। नया शब्द न बताओ भाई। और देखिए, हाँ। उसी प्रेम जाल के अधीन होकर, देखो जाल न ले शब्द नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। अरे तो आप गड़बड़ कर देना ना, हम कौन कहते गड़बड़ ना करो। क्यों भाई? प्रेम के साथ क्या जाल बैठ रहा है? अच्छा प्रेम का, अरे जाओ अब बैठा, अब तुम क्यों? तुम्हारे लिए ना बैठेगा वो। अरे जबरदस्ती भाई, आप लोग सुनो तो, धक्का दोगे क्या? देख लो। अच्छा सुनो तो, अरे सुनिए तो, अरे हमारी बात तो समझाओ। एक क्षण, आप लोग जादूगर देखते हो ना, जादू का खेल, तो उसमें क्या लेता? फलाने का माया जाल। माया जाल। अच्छा भैया, प्रेम जाल हम पहली बार सुन रहे हैं। तुमने, अच्छा भैया क्या प्रेम जाल होता नहीं है? प्रेम जाल नहीं होता। कहीं प्रेम जाल हो तो बताओ तुम। हाँ, प्रेम की डोरी हो सकती है, पूछ ले। प्रेम की रस्सी हो सकती है। दोनों निष्कर्ष तुम ही निकाल रहे हो। प्रेम का जाल नहीं हो सकता। हमको पूछने तो दो। अच्छा पूछ लो, चले जाओ, नीचे उतर के पूछ लो। ये देख लो, उत्तर हो गया। बताओ, माताएं बहने करिए, डोरी से ही जाल बनता है। माताएं बहने नहीं करे, तुम्हारा साथी कही रहा। अरे हमारे साथी काहे कहेंगे? वही बताओ, अब इसी बात रखते हो। अच्छा, अब इसका निष्कर्ष ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ, भगवान जाल में नहीं फंसाए जा सकते, भगवान केवल डोरी में ही बांधे जा सकते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। ये क्या है? ताग माने सारी रस्सियों को एक, वो हमारे यहाँ इसमें भगवान को बांधना है कि? हाँ, ये भगवान को सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। जाल का उदाहरण तुम दो बेटा। लड़ाई शास्त्र की है कि भगवान जाल में फंसाए जाते हैं। हमने तर्क दिया कि भगवान को डोरी से बांधा जा सकता है। क्या? सारी ममता की डोरियां एक डोरी बनाकर प्रेम रूपी डोरी उसको निर्माण करो और भगवान के चरणों पर बांध दो। अपनी बात बनाने के लिए, अपनी बात बनाने के लिए हम परशुराम बने, बेईमानी न किया करो। अपनी बात बनाने को तुम लक्ष्मण बने। बात का खेल है,
कोई जमीन जायदाद का झगड़ा थोड़ी है। देखो यहाँ पर भावार्थ ये नहीं है जो आप दे रहे हो। देखो जबरदस्ती कोई बात अगर निकल जाए तो उस पर अड़े नहीं रहना चाहिए। अरे थोड़े हम प्रेम का जाल, प्रेम जाल शब्द अच्छा है ही नहीं। अच्छा जाल शब्द प्रेम के साथ जोड़ने में प्रेम की महिमा गिर रही है। अरे महाराज वो क्यों भी भाई आप लोग समझो, प्रेम का भी एक जाल होता है। प्रेम जाल शब्द क्या ठीक है लग रहा है? अब देखो अब उसको आप सब लोग अंतर हृदय में उत्तर आप करो। उसको ले गलत मार्ग से रहे हो। आप ऐसा भाई प्रेम जाल आप क्यों कह रहे हो? परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जाल हटा दो, हमें प्रेम से कोई समस्या नहीं। अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान साजिश, क्या बात है, क्या बात यही है प्रेम। क्या बात है। और यही मैं आपको बताना जिसमें चाहता हूं। साजिश हो प्रेम ही नहीं। तो बांधा भगवान, देखो बांधने की बात थी, ठीक है, जाल तो आप पर देखो जाल हटा दो, ठीक है, प्रेम से हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि सुन लो एक इसका अच्छी बात तो सुन लिया करो कभी कभी। अगर जहां प्रेम आएगा वहां जाल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। जहां प्रेम है वहां जाल है ही नहीं है। और जानी ले ही जो जाननी, अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं, वहां जाल है ही नहीं है। अब प्रेम के साथ कहीं जाल दिखा देना बेटा, तुम्हारी बात मान लेंगे। जबरदस्ती ना अड़ा करो, कोई बात अगर निकल जाए धोखे से बन गया तो पीछे हो जाया करो। बन गया तो बल लगा रहे हो, अब बना करके बल लगा रहे हो। देखो ये हमारा बेटा बना बनाया है। कहाँ बनाया है? चिंता न करो, तुमको बहुत प्रयास करना है। रुक जाओ, फिर तुम छू ही रहे हो। तो यहाँ छू सकते हैं ना, यार देंगे हम ये। अच्छा लड़का है तो सब सहायक, सब सहना पड़ेगा। देखो वहाँ जाल का भाव आपने दूसरे उससे लगा दिया। शब्द हटा दो न जाल। चलो हटा दिया। हाँ, ये बात कहा तो मेरे को हटा दे। हमको तुम्हारे बाप नहीं हटा पाएंगे, तुम तो तुम रहे। भाई अगर जाल से तुम्हें डर लगता है तो हमने तुम्हारे ऊपर में जाल हटा दिया। अब जाल तुम्हारे बाप नहीं हटा पाएंगे। अब जाल, देखो जाल शब्द मैंने आप के लिए लगाया था। प्रेम जाल शब्द आया था, देखो तुम वाक्य बदल रहे हो। ठीक है, जाल मैंने हटा दिया, वो उसमें क्यों निरर्थक चर्चा कर रहे हो? क्यों कहते हो? कान पकड़ की गलती हो गई। ये बढ़िया, हाँ आज बताएंगे हम कि ये बढ़िया सिखाया है। अच्छा सिखाया है, अब तुम सीखे सिखाए पैदा हुए हो। हमको तो समस्या है। चलो हमने तो सीखा है, हमें कोई समस्या नहीं। वही व्यक्ति को जीवन भर सीखना चाहिए। चलो ये तो जिसने सीखना बंद कर दिया उसका विनाश निश्चित है। ये हास्य व्यंग है, हास्य जो बात चल रही थी चल रहा है, वही आइए, है ना। हाँ तो नारद जी पर आपने कहा कि विद्या नाम की माया व्याप्त थी। विद्या, ठीक है, बहुत मजबूती से कहा। हाँ। विद्या। तो आइए एक हरदारी व्याप्त जी मैं देता हूँ। अगर विद्या नाम की माया नारद जी पर व्याप्त हुई तो विद्या नाम की माया का जो लक्षण है वो उत्थान करती है, वो व्यक्ति को मूल नहीं करती है, उत्थान करती, उसका पतन नहीं करती है। अब सुन लो, देखो बीच में बोल देते हो। हाँ, कोई शब्द बोल देते तुम्हारे वचन है। चल अब रुक जाओ, अब बीच में ना बोलो। देखो क्रोध न करो, चरित्र से न हटो, गलत करते हो, हंसते रहो। हम हास्य व्यंग में बोल देते हैं कि लोग लक्ष्मण का पाठ है ना। अब उसको भाई हम हास्य व्यंग में, आज इसको पहली बार मैं क्रोधित होते देख रहा हूँ। हास्य व्यंग में अगर कोई बात हमने बात बोल दी तो आप उसको हाँ मजबूती से, ये गलत है, नहीं लेंगे। अच्छा चलो जाओ। आइए अब हम सावधान हो गए, अब बोलेंगे नहीं ऐसा कोई शब्द। हम जानते हैं कि जो है हाँ धुनंग जाते हो अवसर पा करके, हम तो हास्य व्यंग में चलो। अच्छा आइए सुंदर। तो विद्या माया का लक्षण व्यक्ति को मूल करना नहीं है। और आइए व्यास जी, नारद जी मूड हुए हैं। कैसे बोले? माया विवशो और भय मुनि मूढ़ा। मूढ़ माने माया विवश भय मुनि मूढ़ा, और समझी नहीं हरि गिरा। तो अगर विद्या नाम की माया व्याप्त थी तो फिर नारद जी मूढ़ क्यों हो गए? अच्छा आइए, अब इसका निष्कर्ष में ज्यादा पंचायत करने की आवश्यकता नहीं है, एक वाक्य में निपटाई दे रहा हूं। ये तो बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सुंदर। देखिए अभी लक्ष्मण ने कहा था कि विद्या माया का काम, अंकल जी
व्यक्ति का उत्थान करना है, पतन करना नहीं है। ठीक, तो इस पूरे प्रकरण में नारद का उत्थान हुआ है कि पतन हुआ है? बस हो गया उत्तर, और उसका प्रमाण मैं दे रहा हूं। हाँ आइए कैसे उत्थान हुआ है, प्रमाण देखिए। तब नारद गवने शिव माही और चिता काम अहिमित मन माही। अभी माया नहीं है नारद जी के जीवन में, क्या है? अहंकार का अंकुरण हो गया है, और इसी को भगवान ने देखा। तब करुणा निधि दीख बिचारी उर अंकुरे व गर्भ तरु भारी बेग सुमें डारी हम उखारी। अगर वो अंकुरण वृक्ष बन जाता तो नारद जी का पतन निश्चित था। भगवान ने उस माया से उस पेड़ को उखाड़ने के लिए रचना की। उस माया के सृजन से ही नारद जी के उत्पन्न उस अहंकार के मूल को भगवान ने उखाड़ दिया, और उसका अंतिम प्रमाण मिला। कैसे? जब प्रभु माया दूर निवारी नाथ रमान राजकुमारी। तो आप लोग ईमानदारी से एक स्वर में बताइए, ये पूरी घटना नारद जी का उत्थान कर रही है कि पतन? अच्छा, जब एक क्षण, उत्थान कर रही है कि पतन? और जब उत्थान कर रही है तो कौन सी माया हुई, विद्या की अविद्या? समझा दो ठीक बात, अब रुक जाओ, हम समझाने दो। अच्छा भैया, विद्या नाम की माया थी तो भगवान ने हटाई क्यों? भाई, जब विद्या नाम की माया है तो उससे तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। भाई, जब हरि माया दूर निवारी, क्यों? अगर विद्या नाम की माया है तो फिर हटाया क्यों? और जब भगवान ने माया हटाई तब नारद जी के ज्ञान के कपाट खुले हैं। और अगर विद्या नाम की माया दी होती तो नारद जी भगवान को श्राप न देते, भगवान को दुर्वचन न बोलते। और नारद जी ने कहा भी है, मैं दुर्वचन, मैंने बहुत दुर्वचन आपको कहे हैं। सुख मिल रहा है, सुख मिलना चाहिए। हो गई बात? हाँ? हो गई, थोड़ी में होनी है। अब रुक जाओ। हाँ, आपने कहा कि माया को हटाया क्यों? हाँ। और भगवान को श्राप क्यों दिया? ठीक, हाँ। इसका उत्तर एक वाक्य में कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। और सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। जब नारद जी ने कान पकड़ के भगवान के चरण पकड़े, हाँ। कि मैं दुर्वचन कहूं बहु तेरे, मेरा कैसे उद्धार होगा प्रभु? मृथा हो ये मम श्राप कृपाला। तब भगवान ने थोड़ा कुछ कहा था आगे। क्या कहा था? हम भूल ही रहे हैं। बताओ, काहे भूल गए? एक ही मारे भूल ही रहे हैं कि लोग थोड़ी याद करें कि क्या कहा था भगवान ने। वृथा हो ये मम श्राप कृपाला। नारद जी ने कहा कि मेरा श्राप झूठा हुई जाए। मैंने जो कहा है बहुत गलत किया है, मैंने जो कृत्य किए सब बहुत गलत किए हैं। तब भगवान ने कहा था, मम इच्छा कहे दीन दयाला। नारद ने कुछ किया ही नहीं था, जो सारा कृत्य हुआ था वो भगवान की इच्छा से हुआ था, इसलिए विद्या। आइए महाराज, और खेलो कूदो। अरे खेलो कूदो जाओ आप, चक्कर में हम, हाँ, खेले कूदे की उम्र तुम्हारी है। और देखिए, अब इसको पहले काटो। ये जो लक्षण आप बता रहे हो, अरे पहले इसको काटो जो हमने ब्रह्मास्त्र दिया है। वही काट रहा हूं। भगवान की इच्छा से हुआ है जो हुआ है। नारद ने कुछ, ये तो मम इच्छा। अरे सुन तो ले हुआ, कुछ ना सुनेंगे। दीन दयाला, जब भगवान कह रहे हैं नारद तुमने सुन तो ले, हमने दे दिया तो नीचे चले जाओगे। हम धक्का नहीं दे रहे। 5 बार तुम ऐसे कर चुके हो। तुम भी कर लो। नहीं करेंगे, बालक हो तुम, चलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम और वार पूरा झेलेंगे हम, परेशान ना हो। प्रसंग को देखो सुनकर हमारे बीच बैठे हुए राजकुमार चतुर्वेदी जी, योगा ग्रुप, इनके द्वारा 50-50
पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में अर्पित हुए हैं। और इसी क्रम में राम सिंह सेंगर, इनके द्वारा भी 50-50 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हुए हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दिव्य का प्रोग्राम है। लगभग 200 लोगों द्वारा यह देखा जा रहा है और इससे प्रसन्न होकर हमारे ऑनलाइन देख रहे राजेंद्र वाजपेयी उन्नाव से इनके द्वारा 11-11 रुपए ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। और इसी बांदा से जो हमारे पुजारी जी हैं उनके द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार ऑनलाइन। बांदा नहीं, इसको चंदवारा बोलिए। चंदवारा बांदा बहुत दिव्य दरबार है। जी जी। और लीला अगर वास्तविक आपको देखनी है जी तो आप उस स्थान पर एक बार अवश्य जाइए और किशोरी जी की प्रधानता वाली लीला का दर्शन कीजिए। जी जी। वहाँ एक दिव्य मंदिर है किशोरी जी का। बाकी सब जगह तो किशोरी जी वाम भाग हैं, लेकिन कुछ ही मंदिर भारत में ऐसे हैं जहाँ किशोरी जी दाहिने भाग में है। वो एक मंदिर चंदवारा में स्थित है जहाँ माता जी दाहिने भाग पर विराज। बहुत बढ़िया। और मेरा सौभाग्य है कि वहाँ सेवा करने का अवसर हमको प्राप्त होता है। हम सब लोग भी कोशिश करेंगे वहाँ माता किशोरी जी के दर्शन हम लोग को प्राप्त हुए। बसंत पंचमी को वहाँ लीला होती है। जी जी। बहुत दिव्य लीला होती है। इनके जो 51 रुपए हमें ऑनलाइन मिले हैं और जो हमारा ये दिव्य संस्कार चैनल, इनके जो प्रोवाइडर हैं हरिओम अवस्थी, इनके द्वारा भी 51 रुपए हमें ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। हम कोट कोट धन्यवाद करते हैं। कर दिए ऑनलाइन वाले लोगों ने। इनको भी भाई खूब कृपा मिले भगवान की। और ये सौभाग्य है, गणेश जी का आशीर्वाद है पर इन दोनों बच्चों को खूब आशीर्वाद मिले। दोनों नवयुवक हैं और भगवान के कृपा पात्र बने, यही हमारा आशीर्वाद है। इसलिए जाओ, इन बच्चों को तो आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन तुम हमको फूटी आंखों नहीं सुहा रहे हो। क्या करियो? हाँ, तुम भी बालक हो, इनका संस्कार देखो, अपना देखो। इसलिए भूल गई हो चक्कर मकर, भूल गई हो चक्कर मकर। वो फादबो सवैत, जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग, परशुराम ना कहाऊंगा। मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो तुम मेरे और अंदर की चिल्लाओगे, पछताओगे। निधि वाक्यों पर ऐसा रोना कि रोने न पाओगे, कुठाने का बात न करना। और बीते के ऊपर अपने गुरु बाबा शिव शंकर को बुलाओगे, लक्ष्मण के चक्कर में न पड़ो। और नहीं तो मेरे ऐसा गिराऊंगा उचकने न पाओ। यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाऊ, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास सैन्य बल न थोड़ा था। सुन रहे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। चल नहीं तो बढ़िया खट्टे बनाऊंगा। बड़ी सांस है कि आयो मिथिला में अभिमान सारा, अभी छल भर मिटाऊंगा सा सम्मानधारी। अरे क्रोध करीबराज, जय शत्रु की सोच की शर्त बहूंगा। ऐसी ना करूं तो सबत प्रभु चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग में लखन। ठोकर क्यों रे लक्ष्मण, छोटा सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बउओं को तू काल का कौर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। अरे लखन लखेना लाम नतलानी को लोल प्रभु का लाभ लौट आवेंगे। काटेंगे कंडकार कूर कहन की कोरी कल्पनाओं को कोशिश कर डालेंगे। छोड़ेंगे मार, तब ये छक्के छूट जाएंगे। और जब तक छकोगे नहीं तब तक छकाएंगे। मार खा होगी ना हमारी हार बाचाल। हम हंसेंगे खेलेंगे और आप हाया करके हाया
कर में कुठार करके धारण करता मैं शिव शिव उच्चारण, नादान लखन रे जान जान क्या तेरे बुद्धियां नहीं ज्ञान। मुनियों से लड़ने की शिक्षा किसने तुझको सिखलाई है, हे लक्ष्मण लड़के सावधान, अब मृत्यु तुम्हारी आई अरे है। तो नीत पथ पर यदि चलोगे तो शायद बाबा तुम्हें हम छोड़ देंगे। अलिया तुमने अनीत का सहारा, तो ध्यान रखना नस नस तुम्हारी। तुम लोग न ज्यादा बोलो, फंसा दी न तुम्हें। अच्छा बताओ, नस काटी जाती है कि तोड़ी जाती है? गलत बोलवा दिया ना। हम तुम्हारी वीरता की, हम तुम्हारी वीरता की प्रबल धारा मोड़ देंगे। अब दिखाई अगर लाल लाल आंखें, आंखें तुम्हारी फोड़ देंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अभिनय। इससे प्रसन्न माने आप ओम परवाह नहीं अग्नित बाधाएं, सारे अपराध तुम्हारे क्षम है, आज जाओ। महाराज अरे परवाह नहीं अग्नित बाधाएं, आती है तो वाने दूं मैं, आती है तो वाने दूं, और महाकाल की घटाएं छाती है तो छाने दूं। उनको उनको अरे चिंता है किसकी, किनको? जो अपने पथ का रखवाला है तूफान प्रलय झंझावों में, जो कभी नहीं ला। मैं आशावादी मानो हूं, तो क्या करूं? और हो सकता कभी निराश नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि जीवन ये जीवन, अरे जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, नहीं देखा मैंने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता बसंत, सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग, सुख में रागी नहीं बना, दुख आया हमने कहा तुम्हारा स्वागत है, दोनों भुजा उठाकर स्वागत किया। सुख दुखे समय कृत्व लाभा लाभो जय जय, सुख से न राग दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता निद झंझा वातों से। महाराज अरे मैं कर्म वीर हूं, कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए, और ज्वालामुखी ज्वालामुखी शैल से निकली, अंगारों का पान किए हम सूलों पर, हम सूलों, अरे हम सूलों पर भी और चले पंथ पर। शाबाश बहादुर। और हंस हंस कर चलने वाले, प्रज्वलित तरक्की ज्वाला सी निज प्राणाहुति लेने वाले, और हुंकारों से और ये फटते पहाड़, हुंकारों से और फटते पहाड़, फिर चट्टान चूर करने वाले,
अरे दल के धैर्य दसक जाते जब पड़ जाते लड़के पाले। कविलाल सुमित्रा का कुमार और ललकार रहा धनु हाथ लिए, मैं कर्म वीर हूं कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, किस पर? जिस पर चलते जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका बतलावो तो कारण। मैं करता हूं यह मेरा है, यही तो माया है। मैं अरु मोर तोड़ते, मैं करता हूं यह मेरा है, मैं करता हूं यह मेरा है। जब इसका कर डालो विनाश, फिर पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की होगी प्रबल आस। अज्ञात पंथ फिर अज्ञात लक्ष्य, अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। आइए महाराज, हमारा भी कहना है कैसे। ओम गीत भूदान के समाज के लिए भी कुछ होना चाहिए और एक संदेश। अभी तक किसके लिए हो रहा था? ये हमारा आपका हो रहा था। कोई बात नहीं, चलो समाज ये समाज के लिए नहीं था। हाँ, आप अपने द्रोही को ढूंढ रहे हो, हम उसके पक्ष में खड़े हैं। अच्छा, आप सामाजिक प्राणी बन जाओ। आइए कुछ दर्शन। हाँ, अरे वाह वाह, होना चाहिए। कैसे? ओ गीत भूदान के और मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो। कहना महाराज, अरे कोई भूखा न हो, जय हो, कोई भूखा न हो और कोई नंगा न हो। बंद महलों में गंगा और यमुना न हो, बंद महलों में गंगा और यमुना न हो। एक संदेश और है। क्या? अरे ये भूमि तेरी नहीं और भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है किसी की, ये तेरी नहीं। अरे ये भूमि तेरी नहीं है? और ये भूमि मेरी नहीं। भूमि माँ है किसी की, ये तेरी और नहीं। करना क्या है? क्या करना है? हाथ लेकर कुदाली और श्रम दिखाते चलो और प्रेम का दीप घर घर जलाते चलो। जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। जिसके माथे टपकता और पसीना नहीं, वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। महाराज
बेटे। अगर प्रेम का दीप हृदय में जागृत हो जाए तो महाराज फिर किसी और की आवश्यकता नहीं है। हाँ। दीप ऐसा उजेला है, प्रेम का दीप जले, जान न और पड़े। प्रेम का दीप। भगवान बहुत अच्छा संवाद चल रहा है, देश विदेश तक सब देख रहे हैं वाह। और आपके संवाद को से प्रभावित होकर के हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय महेश त्रिवेदी जी के प्रतिनिधि शिवाकांत शास्त्री जी हमारे बीच में हैं। उन्होंने 50-50